लेकिन मुद्दा बहुत सीरियस है। हम यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप के बारे थ्रेटन कर रहे हैं, और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा पीसी ने कैसे पीडीपी में से लोगों को निकाला। आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस। वो आपका नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। उनसे यही मैसेज है कि 2019 के बाद लगातार जो आपने पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी को आप उनका नाम साली करने की कोशिश करते हैं। हमारे मुंह में यहाँ दही नहीं जमा हुआ है। अगर आप ये गंदी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी यहाँ है चट्टान की तरह खड़े होके आपके साथ हम आपका मुकाबला करेंगे। यू वांट टू फाइट अस विद द बैलेट, don't fight us with ED, NIA. And once again I appeal to the Honorable Home Minister that under your name, sir, under the name of investigative central agencies like the ED, ज्यादा लोग पीडीपी के पीसी में गए, बाकी मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज में गए, उनने भी ईडी, एनआईए, सीबीआई का इस्तेमाल किया। तो मैं अमित शाह साहब से ये भी कह
कल्चर बनाया जाता है कि बड़े मुद्दे पे बात नहीं होगी, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का हो, चाहे वो जमात इस्लामिया की बैन की बात हो, जो इम्पॉर्टेंट लोग बंद है अभी भी, जिनकी कॉस्ट पे ये पॉलिटिक्स हो रही है जम्मू कश्मीर में, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए नए नए मुद्दों को, नए नए कार्टून्स को, जोकर्स को पॉलिटिक्स में लाया गया। हम ये नहीं कहते हम सही हैं, लेकिन हमें हक है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक डिस्कोर्स जो हो वो क्लीन हो, इशू सेंट्रिक हो और जम्मू कश्मीर के कोर इश्यूज़ पे बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो जो लोग जमात इस्लामिया के लोग बंद है, बैन में है अभी भी। और मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद बंद रहा हूँ NIA की कस्टडी में। मैं सेपरेटिस्ट नहीं था, मिलिटेंट नहीं था, हमने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे हिंदुस्तान के किसी भी इंटरेस्ट को नुकसान था, लेकिन मेन स्ट्रीम में रह के एक उस जमात के साथ रह के जिन्हें ये कहा गया कि आपने अलायंस किया बीजेपी के साथ। कल महबूबा जी को आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा। सही बात है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी के भी जज्बात हर्ट हुए तो लीडर्स को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑनेस्टी का जो दावा लोगों ने, हमसे बहुत लोगों ने जब कल सवाल किए कि नहीं ऐसे गलती नहीं, ऐसे करनी चाहिए, उससे बड़ा मुद्दा है कि वो जम्मू कश्मीर की सियासत को किस लेवल पे ले जा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ के रहने वाले भी हैं, आप मीडिया में हैं, आप ब्लॉगर्स भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप पे भी जिम्मेदारी है कि यहाँ की सियासत की बुनियाद क्या होगी। क्या एक दूसरे को हम गाली देंगे, क्या एक दूसरे को हम कश्मीर को कोई फ़ायदा देते हैं, या हमारी वजह से नुकसान होता है। और ये जो नया कल्चर है कि हर एजेंसी को मिसगाइड करना, इसके बारे में, किसी के बारे में, और सियासत अपनी तंजीमें बनाना या पार्टियां बनाना, इलेक्शन को मैनिपुलेट करना सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीत रहे तो आप कहते हैं हम दूसरों को बंद करके सियासत करेंगे। जब मैंने DDC का फॉर्म भरा, PDP से भरा, तो मुझे अरेस्ट किया गया। अब मैं नाम नहीं लूँगा उस लीडर का और उस पार्टी का जिसने वो काम किया, क्योंकि फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आज खुर्रम परवेज़ छूटा 2 साल के बाद, आज भी अल्ताफ़ फंतूश साहब जेल से उनकी डेड बॉडी आई, किसने बंद किया? अगर हम नाम बताएंगे ये कौन लीडर है जो ये काम करते हैं, शायद उनके मकान जलेंगे शाम तक। लेकिन गर्ज ये है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम यहाँ पर इस स्पेस में आए हैं ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा मिले। अगर हमारी वजह से फ़ायदा नहीं मिलता तो कम से कम ये जो नुकसान भी ना करे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके लिस्टें दे रहे हैं कि जमात को बैन करिए, फलायाम के स्कूल को बंद करिए, सिराजुल उलूम को बंद करिए। ये कौन लोग हैं? ये हम में से है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिसलीड कर रहा है इन इश्यूज़ पर। फलायाम का स्कूल 30 साल से चल रहा था जम्मू कश्मीर में, किसने कहा बंद करिए? ये सिराजुल उलूम को बंद करने का पिछले 30 साल में कोई हिस्ट्री है इन स्कूल में कि कोई बच्चे निकले हैं जो मिलिटेंसी में हो, सेपरेटिज्म में